बड़ी खबर आ रही जो दिल्ली से है। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में आज केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। बीजेपी ने कई जगहों पर चक्का जाम किया है। बीजेपी के इस चक्का जाम की वजह से अक्षरधाम और दूसरी जगहों पर जाम के हालात बन गए हैं। बीजेपी की प्रदर्शन की वजह से NH-24 पर ट्रैफिक को रोकना पड़ा, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। पिछले दिनों दिल्ली में नई आबकारी नीति खोली गई थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अस्पताल और स्कूल तो बनाए नहीं, लेकिन दिल्ली में 800 नई शराब की दुकानें जरूर खोल दी। तस्वीरें देखिए। आम आदमी पार्टी की आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, जिसकी वजह से NH-24 पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। लोग परेशान हैं, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने स्कूल कॉलेज तो नहीं बनाए, हां 800 से ज्यादा जो दुकानें हैं शराब खोल दी, जिससे दिल्ली की व्यवस्था गड़बड़ होती दिख रही है। और मोहित मेरे सहयोगी ने इस पर एक रिपोर्ट भेजी है, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ आज दिल्ली बीजेपी ने जगह जगह पर चक्का जाम किया है। इस वक्त हम साउथ एक्स में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि साउथ एक्स की दोनों तरफ की सड़कों पर इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और यहाँ पर हैवी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बीजेपी के कई बड़े नेता भी आए हैं, आपसे उनको दिखाते हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और जो चक्का जाम में इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया है। और दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ लगातार बीजेपी जो है वो अपनी आवाज को प्रखर कर रही है और लगातार प्रदर्शन हमें देखने को मिले हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में शराब के ठेके खोले गए हैं उसके खिलाफ अब बीजेपी सड़कों पर है और यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रही है। हालांकि एक तरफ बीजेपी के जो वर्कर यहाँ पे सड़क पे है, तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस भी यहाँ पर फंसी हुई है, जिसको खुद दिल्ली प्रदेश के जो पूर्व अध्यक्ष हैं बीजेपी के सतीश उपाध्याय वो निकलवाते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सतीश उपाध्याय मौके पर है। सर, क्या कहना है आपका? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, जो इस वक्त जहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हैवी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। कैमरामैन हरिंदर के साथ मोहित, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली। और बीजेपी के इस प्रदर्शन को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया। वो लिखते हैं कि दिल्ली में बीजेपी वाले नए आबकारी नीति से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में 3500 करोड़ की चोरी रोक दी। ये पैसा अब जनता के काम के लिए सरकार को मिल रहा है। पहले यह पैसा बीजेपी नेताओं और शराब माफियाओं की जेब में जाता था। तो आम आदमी पार्टी की आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी के इस प्रदर्शन पर मनीष सिसोदिया ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने यह कहा कि बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं। और हमारे साथ आदेश गुप्ता हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता है, उनका रुख करते हैं। आदेश जी, आबकारी नीति का विरोध करना ठीक है, लेकिन यह तो हर प्रदेश में होता है, इसे लेकर इतना हो हल्ला क्यों मचा रही है बीजेपी? देखिए, जो नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार नई शराब नीति लाए हैं और उसमें देखिए हजारों की संख्या में वो शराब के ठेके उन इलाकों में खोले जहां आजादी के बाद आज दिल्ली में नहीं खुले। रिहायशी इलाके हैं, वो धार्मिक स्थलों के बाहर हैं, वो स्कूल के पास हैं और आज तक कभी भी ऐसे इलाकों में शराब के ठेके नहीं खोले गए। सिर्फ शराब के ठेके खोलकर वो रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। पंजाब में जाकर नशा मुक्ति की बात करते हैं, वहां नशा मुक्ति के नाम पर वोट मांगते हैं और दिल्ली में आप हजारों ठेके खोल रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि हम शराब के ठेके इसलिए खोल लें कि लोगों को आसानी से शराब अपने नजदीक में उपलब्ध हो सके। तो आपको इसलिए तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया था कि आप शराब को आसानी से उपलब्ध करवाएं। आपको मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया था कि दिल्ली में स्कूल बनाए, 500 स्कूल का वादा किया था, 20 कॉलेज का वादा किया था, अस्पताल बनाने का वादा किया था, लेकिन वो वादा तो आपने पूरा नहीं किया। आप हजारों ठेके खोलकर जहां पर हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं और दिल्ली में आने वाली जनरेशन को नशे की लत से में झोंकना चाहते हैं और दिल्ली को बर्बाद करने की तैयारी। आज हजारों की संख्या में महिलाएं हो, RW हो, दिल्ली की जनता है, वो हमारे साथ है और हम इस आंदोलन को तब तक चलाएंगे जब तक कि ये शराब नीति जो दिल्ली को खराब करने वाली है, बर्बाद करने वाली है, उसको वो केजरीवाल साहब वापस नहीं लेते। जी।
चलिए आदेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आम आदमी पार्टी की आबकारी नीति का विरोध कर रही बीजेपी और उनका तर्क यह है कि आजादी के बाद से जिन इलाकों में शराब के ठेके नहीं खुले वहां भी इसकी ओपनिंग की गई, साथ ही साथ रिहायशी इलाकों में भी शराब की दुकानें खोलने का आरोप बीजेपी लगा रही है। और आज सुबह से ही बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की आबकारी नीति के खिलाफ दिल्ली भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। NH24 पर लंबा जाम लगा हुआ है। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार विरोधी लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि काले धन को अरविंद केजरीवाल ने रोक दिया, जबकि बीजेपी का आरोप यह है कि नशा मुक्ति की बात पंजाब में करती है आम आदमी पार्टी, लेकिन वहीं दिल्ली में शराब के ठेके खोल रही है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। तस्वीरें देखिए, बीजेपी के प्रदर्शन की वजह से किस तरह से NH24 और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाम की तस्वीरें आ रही हैं। लोग परेशान हैं, वैसे ही कोविड ने लोगों को परेशान कर रखा है। किसान आंदोलन की वजह से वैसे ही दिल्ली वाले परेशान थे, लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी के इस प्रदर्शन की वजह से दिल्ली वाले हलाक और परेशान है। देखिए किस तरह से जाम लगा है, सड़कों पर गाड़ियों का तांता दिखाई दे रहा है। और मेरे संवाददाता मोहित ओम ने दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय से खास बातचीत की है इसी मसले पर। वो क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। की शराब नीति के खिलाफ दिल्ली बीजेपी ने आज चक्का जाम का कार्यक्रम रखा है और दिल्ली में जगह जगह इस वक्त चक्का जाम किया गया है। इस वक्त हम साउथ एक्स पे मौजूद है, यहाँ देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम लीडर जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं और एक हैवी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। ये आलम दोनों तरफ की सड़कों पर है और ये वो सड़कें हैं जो यहाँ से एम्स हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल की तरफ जाती हैं और तो ये सड़क जो है वो यहाँ से कोटला मुबारकपुर की तरफ जाती है। आइए बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना है दिल्ली सरकार की जो शराब नीति का विरोध कर रहे हैं, क्या विरोध है आपका? देखिए, हम दिल्ली सरकार की शराब नीति के खिलाफ हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हम बहुत दिन से इस प्रदर्शन को दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने लाखों लोगों का हस्ताक्षर अभियान किया। हमने बार बार उनसे मांग की कि आप जो मंदिरों के पास, शिक्षा संस्थाओं के पास और रिहायशी इलाकों में जो आप शराब की दुकानें खोल रहे हैं, उससे दिल्ली की संस्कृति को बहुत नुकसान होगा और उसको आपको तुरंत बंद करना चाहिए। लोगों को रोजगार की जरूरत है, युवाओं को, उसको शराब की जरूरत नहीं है और इसलिए इस नीति में आपको परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन केजरीवाल साहब एक तरफ तो कहते थे, आपको उनका जब सरकार में आए थे तो उनका बयान था कि हम शराब के ठेकों को बंद कर देंगे। मैं ऑथेंटिक कह रहा हूँ, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं, वो तमाम शराब की दुकानें यहाँ पर खोल रहे हैं और दिल्ली की आबोहवा, दिल्ली की संस्कृति, इसको खराब कर रहे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज लोकतांत्रिक तरीके से चक्का जाम के द्वारा इसका विरोध कर रहे हैं। एक तरफ लोकतांत्रिक तरीका अपना रहे हैं, लेकिन आज वर्किंग डे है, सड़क पे जाम लगा हुआ है। ये वो सड़कें हैं जो बड़े बड़े अस्पतालों की तरफ जाती हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि मैंने खुद एम्बुलेंस को यहाँ से निकाला है। जो इमरजेंसी की चीजें हैं उसको हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन कोई तरीका तो होगा कि सरकार के कानों पर जूं रेंगेगी, सरकार किस तरह से सुनेगी, क्योंकि हम तो लगातार इसको पिछले महीनों से कर रहे हैं और इसलिए मजबूरन होकर के हमको ये करना पड़ा। तो ये बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, जिनका कहना है कि मजबूर होकर हमको सड़कों पे आना पड़ रहा है। लेकिन एक तरफ कोविड का जो केसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, दिल्ली में लगातार कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, विस्फोट हो रहा है दिल्ली में। दूसरी तरफ इस तरीके से लोग सड़कों पर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, तमाम लोगों ने यहाँ पे मास्क भी नहीं लगा रखा है। तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को यहाँ पर जो है वो बिगाड़ने की भी कोशिश जो है वो कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन जो आप एक हैवी सड़क जाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ये जाम जो है वो दोनों तरफ की सड़कों पर लगा हुआ है। कैमरामैन हरिंदर के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। को लेकर दिल्ली वाले किस कदर परेशान है, मेरे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने अक्षरधाम से एक रिपोर्ट भेजी है, वो भी आपके लिए देखना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने चक्का जाम आयोजित किया है और दिल्ली में कई जगहों पर आज चक्का जाम किया जा रहा है। इस वक्त हम अक्षरधाम के पास हैं और अगर आप देखें तो NH24 वाला जो रोड है वो पूरी तरह से रोक दिया गया है एक तरफ से, और यहाँ पर तमाम जो भीड़ है इस वक्त प्रदर्शनकारी जो है वो मौजूद है। ये तस्वीरें देखिए, और NH24 के दूसरी तरफ का भी जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। तमाम जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है और वो कोशिश कर रही है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको हटाया जाए। लेकिन अभी फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो पूरा NH24 है वो फिलहाल जो है
वो जाम कर दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। और ये चक्का जाम अगर आप देखें तो पूरी तरह से जो ट्रैफिक है, सुबह का जो वक्त है लेकिन ट्रैफिक पूरी तरह से नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरीके से केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ राजनीति जो है लगातार तेज होती जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि लगातार जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है उसने शराब के ठेके बढ़ा दिए लेकिन दिल्ली में नए स्कूल नहीं खोले, और उसी का विरोध जो है लगातार कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पोस्टर्स लिए हुए हैं उनमें लिखा हुआ है कि दिल्ली को शराब नगरी बना दिया 7 साल में, लेकिन किसी तरह से नए अस्पताल और नए स्कूल नहीं बनाए। लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था भी जो है वो ध्वस्त होती हुई फिलहाल नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स 9 भारत, दिल्ली।